मुमताज़ माहिर तालीम और माहिर माशियात प्रोफेसर मोहम्मद मसूद अहमद ने मरकज़ी हुकूमत की जानिब से पेश करदा बजट 2022 के बारे में तज्ज़िया पेश करते हुए कहा है कि बजट से आम आदमी ने जो उम्मीद लगाई थी वो पूरी नहीं हुई है। मीडिया से कौमी बजट और आम आदमी पर इसके असरात के तहत तज्ज़िया करते हुए प्रोफेसर मसूद अहमद ने बताया कि 39,44,000 करोड़ रुपये के बजट के मुंजुमला 24% क़र्ज़ों की सूद की अदायगी के लिए मख्तस किया गया है, जबकि ज़राअत की तरक्की के लिए सिर्फ 4% और अक़लियतों की भलाई के इक़दामात के लिए सिर्फ 0.01% बजट मख्तस किया गया है, जो काबिल अफसोस है। प्रोफेसर मोहम्मद मसूद अहमद, जो मैस्को के डायरेक्टर की हैसियत से भी खिदमात अंजाम दे रहे हैं, उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में एक लेक्चर अनक़रीब उर्दू हॉल में मुनक़्क़िद किया जाएगा। कि हमें हमारी जो नज़र होना चाहिए वो 3 साल, 5 साल, 10 साल, एक विज़न भी है वो 2025 नहीं 25 साल का विज़न है। आगे 25 साल ऐसा होगा, वो ठीक है। 25 साल में क्या होगा वो एक अलग बात है, मगर बजट का जो ताल्लुक़ है उसके जो फ़ायदे होंगे वो 3 साल, 4 साल, 5 साल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुए वास्ते। मगर आम आदमी का जो सोचना है, जो लो इनकम ग्रुप में और मिडिल इनकम ग्रुप में, उनको क्या है मालूम, फ़ायदे इस साल क्या है वो इम्पॉर्टेंट है। तो वहाँ लोगों को कुछ नाउमीदी हुई है, ये चीज़ें हैं, समझ जाओ। बजट है, बड़ा बजट है, दुनिया के बड़े बजट्स में से है, वो अपनी जगह ठीक है। बजट की कीमत, साइज़ बड़ा है, वो अपनी जगह ठीक है। और डेवलपमेंट का बजट है, वो अपनी जगह ठीक है। उससे रोड्स वगैरह 25,000 फीट रोड इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा, ठीक है, उसके फ़ायदे होंगे। तो मगर यहाँ हमारा जो मज़मून है, यहाँ जो हमारा टॉपिक है, आम आदमी पे क्या असर रहेंगे। तो जो आम आदमी है, हमारा आम आदमी है, वो तकरीबन 65% आम आदमी वो रूरल एरिया में रहता है। तो वो है, तो उसको जो फ़ायदा है, तो वो फ़ायदा अभी फ़िलवक़्त नहीं होगा, उसके लिए कुछ वक्त लगेगा सब। और जो तो ये चीज़ें हैं। तो इसके साथ देखिए, जो आम आदमी को जो इंस्टेंट जो देखने से खुशी महसूस होती है और फ़ायदा महसूस होता है, वो क्या है मालूम, ये आम आदमी को इस बजट से क्या है मालूम, वो पूरी उम्मीद नहीं है, वो थोड़ा नाउम्मीद है। वो जैसे मैं कहा कि पहला जो क्वेश्चन रहता है, टैक्स रेट कम करे क्या, आंसर है नो। तो इसके वजह से 2-3 चीज़ें हैं सिर्फ। टैक्स क्या है, इनकम टैक्स, ख़ास तौर से सैलरीड जो टैक्स लोग रहते हैं ना, बहुत ही फ़िक्रमंद होते हैं हर साल बजट के लिए। जो सैलरीड जो लोग होते हैं, क्योंकि TDS डिडक्ट होता है उनका, तो उन पे असर ज़्यादा रहता है। तो वो लोग वो लोग सेटिस्फाइड नहीं हैं। लोगों का सोचना है कि इंडस्ट्री को फ़ायदा हो रहा है वगैरह। वो इंडस्ट्री को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं हम लोग, लार्ज स्केल, मीडियम स्केल, स्मॉल स्केल। जैसा क्या है, मिडिल इनकम ग्रुप और लो इनकम ग्रुप के लोग इसको समझ नहीं सके और इस पर खुश नहीं है। ये इंडस्ट्री पे भी वैसी इफ़ेक्ट है। MSME बोल के जो सेक्टर है, मीडियम एंड स्मॉल इंडस्ट्री, वहाँ भी क्या है, समझे थे कि क्या है, बहुत सी चीज़ें वहाँ पर होंगे, वहाँ पर उनके ऊपर भी क्या है मालूम, कुछ इन्वेस्टमेंट होगा, उनको फ़ायदे पहुँचाएंगे, मगर वहाँ भी नहीं हुआ। और स्मॉल इंडस्ट्रीज़ और मिडिल इनकम और लो इनकम ग्रुप के लोगों का जो सोचना था, सिटीजन्स का, भाई चलो कि क्योंकि हमारी आमदनी कम हो रही है और रेट्स, प्राइसेस बढ़ रहे हैं। उसमें बड़ा मसला ये है, आमदनी कम हो रही है तो ठीक है, आदमी बर्दाश्त कर सकता, मगर इन्फ्लेशन की वजह से प्राइसिंग के रेट बढ़ गए। एक उसका एक नापने का जो मामला होता है वो पेट्रोल प्राइसेस होते हैं, क्योंकि पेट्रोल प्राइसेस बढ़ते हैं तो हर एक इंडस्ट्री पे उसका इम्पैक्ट होता है। तो ये चीज़ें, ये परेशानी। तो आप एक लाइन में अगर पूछें, जो उम्मीदें वाबस्ता थी मिडिल इनकम और लो इनकम ग्रुप, मुतमईन नहीं है। रियासत का भी जो मामला है, वो बजट एलोकेशन, वो रियासतों के डेवलपमेंट के ऊपर है, वो 4थे नंबर पर है। वो पूरे रियासतों का मामला है, और वो रियासतों का जो मामला है वो इंटरनल एलोकेशन हो, उसका एक अपना सिस्टम है, समझ जाओ। अब ख़ास तौर से अपना जो स्टेट का जो मामला है, ये जो पिछले बाइफर्केशन के बाद हमारे थोड़े इंटरनल भी इश्यूज़ हैं हमारे, जैसा आंध्र प्रदेश के भी इंटरनल इश्यूज़ हैं और तेलंगाना के भी इंटरनल इश्यूज़ हैं, समझ जाओ। तो वो है, और GST के ट्रांसफ़र के बारे में भी इश्यूज़ चल रहे हैं हमारे, समझ जाओ।
तो ये थोड़े इंडिविजुअल लेवल, स्टेट लेवल के भी इश्यूज़ हैं। तो अब देखना है, अब वो जो तालमेल, कोऑर्डिनेशन है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट वगैरह में। मगर मेरे जैसे आदमी को, कि हम लोग क्योंकि ये पढ़ाते भी हैं सब्जेक्ट, इसमें ज़रा मुझे मैं जो मेरा जो उम्मीद थी ख़ास तौर से एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर पे, तो जितना फोकस होना चाहिए था गवर्नमेंट का, वो ज़रा कम है। अगर आप पिछले 4-5 साल अगर कंपेयर करेंगे, और ख़ास तौर से हेल्थ का, तो उसमें भी थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, समझो। अब बात हो रही है कि डिजिटल असेट्स वगैरह, ये क्रिप्टो करेंसी, उसके थोड़े नए इश्यूज़ है। मगर ये भी इतनी, देखिए, ये इकानमी और ये करेंसी और ये